हाँ तो दोस्तों, वही कैश फ्लो लास्ट क्लास में हम शायद 17 तक बनाए थे। आज देख सकते हो 18 लिख के रखा हूँ, 19 लिख के रखा हूँ, पूरा फॉर्मेट रेडी है। और ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी छोटे हैं, शायद किसी वर्किंग नोट की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्वेश्चन देख लिया है, तो बिना कुछ टाइम पास किए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ना, मुझे डिसीजन देना, क्योंकि उसी हिसाब से सोचेंगे कौन सा चीज़ कहाँ पर आएगा। ठीक है, चलो देखते जाना। वही एक्स कंपनी लिमिटेड, ये रहा 18। ठीक है, सबसे पहले इक्विटी लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल या तो इशू या तो रिडम्पशन होता है ना। 193 से 2,03,800 हुआ है। 1,93,000 सॉरी 1,93 ज़्यादा हो रहा है, माइनस 2,03,800। इशू ऑफ शेयर 10,800 है। ठीक है, यह आएगा तुम्हारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस, याद है ना, थर्ड एक्टिविटी फाइनेंसिंग, इशू प्लस रिडम्पशन माइनस। ठीक, फिर देखो पीएल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ना इस बार पीएल देखो कम हुआ है। पहले 10,800 था, फिर 3,100 हुआ है, तो डिफरेंस आ रहा है 7,700। तो 7,700 डिक्रीज इन पीएल लिखकर स्टार्ट करेंगे, या फिर नेट लॉस लिखकर स्टार्ट करो। ठीक है, चलो ट्रेड पेबल, ये तो ऑपरेटिंग में ही आता है ऊपर वाले पोर्शन में, है ना। बढ़ा होगा तो हाँ बढ़ा है, देखो 600 रुपये प्लस कर लेंगे। ठीक है, चलो और आगे चलो। हाँ, एसेट्स के अंदर नॉन करेंट एसेट्स 1,90,000 से 2,05,000, मतलब बढ़ा है। बढ़ने का एक ही रीज़न हो सकता है, ख़रीदा होगा तकरीबन कितना, 25,000 भाई, 15,000 माइनस 1,90,000, 15,000 खरीदा है, परचेस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस, याद आ रहा होगा। डेप्री देखो, पहले 20,000 था, फिर 31,500 ब्रैकेट में दिया, उससे घबराओ मत, है ना। 20 था, 31,500, 11,500 बढ़ा, तो 11,500 डेप्रीसिएशन स्टार्टिंग वाले पोर्शन में प्लस कर देंगे, चलेगा। फिर इन्वेंट्रीज दिया, ट्रेड रिसीवल दिया, बहुत ही बोरिंग क्वेश्चन है, छोटा सा। इन्वेंट्रीज ट्रेड रिसीवल ये दोनों ऑपरेटिंग में, बढ़ा तो माइनस, घटा तो प्लस, ऐसा देखो बढ़ा है। ठीक है, माइनस करेंगे। ये वाला भी बढ़ा है, इसको भी माइनस करेंगे। और कैश, इससे आंसर टैली करते हैं। चलो फटाफट बनाते, टाइम पास नहीं करते। ठीक है, सबसे पहले पीएल का बताना। पीएल 10,800 से 3,100 हो गया, 10,800 माइनस 3,100, 7,700। और ये डिक्रीज़ हुआ है तो ब्रैकेट में डालेंगे, ऐसा लिखेंगे डिक्रीज़ इन पीएल। इंक्रीज़ होता है तो प्लस में लिखते हैं, डिक्रीज़ हुआ है ब्रैकेट में लिख दिए। अब इसमें जोड़ने लायक एक ही चीज़ है, डेप्रीसिएशन 11,500 प्लस डेप्रीसिएशन 11,500, तो 7,700 तो माइनस में था, तो पहले 11,500 टाइप कर लेते हैं, माइनस 7,700, 3,800 आया, वो भी प्लस में। इसको बोलते हैं, याद करो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब देख लो वर्किंग कैपिटल आइटम, एक ट्रेड पेबल दिख रहा है मेरे को, 4,300 से 4,900, 600 बढ़ा, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, 600 बढ़ा, 600 प्लस। और देख लो इन्वेंट्रीज 21,000 से 22,000, ये भी बढ़ा है, लेकिन करेंगे माइनस, क्योंकि करंट एसेट्स में उल्टा होता है। सॉरी इंक्रीज है ना, इंक्रीज इन क्या है, इन्वेंट्रीज बढ़ा है, लेकिन कर रहे हैं माइनस 1,000। ठीक है, उसके बाद देखो ट्रेड रिसीवल, ये भी बढ़ा, 300 रुपये दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो बढ़ा है तो इसको भी माइनस करेंगे, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवल 300। बस देखते कितना आता है, 3,800 प्लस 600 माइनस 1,000 और माइनस 300, तो बचा 3,100। देखो आंसर है 3,100, चलेगा। तो आउटर में लिख दिया 3,100, ये है ए का आंसर। फिर बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल परचेस लेते हैं, वो भी फिक्स्ड एसेट्स का। फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास एक ही है, देखो नॉन करेंट एसेट्स के नाम से, है ना। पहले 1,90 था, फिर 2,05,000, 15,000 बढ़ा, मतलब सिंपल सी बात है, खरीदा तो माइनस में लिखते हैं। परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि कौन सा एसेट्स से नाम नहीं दिया है, हर क्वेश्चन में नाम रहता है ना, मशीन प्लांट बिल्डिंग वगैरह, यहाँ कुछ नहीं दिया है, तो डायरेक्ट लिख दिया 15,000। और कुछ नहीं है, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, क्योंकि माइनस में है ना। ठीक है, ये बी का आंसर आ गया। फिर सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने पतला कॉलम खींचा इस बार।
फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर, डिबेंचर, लोन ये सब आता है। हमारे पास इस क्वेश्चन में सिर्फ शेयर कैपिटल है। 1,93,000 से 2,03,800 कितना बढ़ा था? 2,03,800 माइनस 1,93,000, 10,800 बढ़ा। तो बस इशू ऑफ शेयर डाल देंगे 10,800। इशू ऑफ शेयर कैपिटल 10,800 इशू है तो प्लस में ही रहेगा, तो 10,800 को आउटर में भी लिख देते हैं। सी का आंसर आ गया। तीनों आंसर को प्लस माइनस कर लेते हैं। 10,800 प्लस 3,100 और एक माइनस 15,000। तो अरे यार 10,800 प्लस 3,100 माइनस 15,000, तो ये आ रहा है 1,100। अच्छा माइनस में आया 1,100, ठीक है, माइनस में आ रहा है तो नेट डिक्रीज लिखेंगे। नेट डिक्रीज इन CCE, इसमें जोड़ेंगे अपन ओपनिंग CCE। ओपनिंग CCE देखो कैश दिया 12,500, देखा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 12,500। 12,500 जोड़कर इसके अंदर क्लोजिंग वाला आ जाएगा जो कि अपना फाइनल आंसर कहलाएगा। क्लोजिंग CCE 1,100 प्लस 12,500 तो 11,400। अरे माइनस में था क्या? 1,100 माइनस में है, 12,500 प्लस में है, माइनस 1,100 चलेगा। देखो अरे हे भगवान, नीचे तो 2 चीज़ दिया है। मैं कौन सा क्वेश्चन का आंसर देख रहा हूँ यार? 18 पढ़ रहे थे ना। ओहो सब सही बना रहा हूँ, बस कैश देख गलत देख लिया। ये कैश है, सॉरी 13,400 में दूसरे क्वेश्चन में चल दिया था, ये 13,400 है। ठीक है, अब देखो 13,400 माइनस 1,100 तो बचा 12,300। हाँ देखो आ गया 12,300। मैं गलत क्वेश्चन देख लिया था, चलो जो भी है, पेज पलट गया था। हाँ क्वेश्चन 18 हो चुका, क्वेश्चन 19 भी देख लेते हैं। ये 19 नंबर क्वेश्चन जो है ना, नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, लेकिन ये भी छोटा क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, डिसाइड करते हैं कौन सा कहाँ पर आएगा। वैसे मैंने फॉर्मेट पूरा खींच लिया है, तो बस क्वेश्चन देखना और डिसाइड करना। सबसे पहले इक्विटी लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। इसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है 6 लाख से 720। इशू है मतलब जैसे पिछली बार देखो फाइनेंसिंग के अंदर इशू आया था, वैसे यहाँ भी इशू होगा 1,20,000 कर लेंगे। हाँ इस क्वेश्चन में रिटेन्ड अर्निंग है 375 से 480, 1,05,000 बढ़ा है ना। पिछले क्वेश्चन में डिक्रीज हुआ था पीएल, ब्रैकेट में स्टार्ट किए थे, इस बार इंक्रीज हुआ है, यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन पीएल 1,05,000 बढ़ा है ना इसीलिए। फिर देखो डिवेंचर, डिवेंचर भी इशू या फिर रिडम्पशन होता है। 450 270, 180 कम हुआ है शायद, 450 माइनस 270, हाँ 180 कम हुआ है, 180 अपना रिडम्पशन होगा। रिडम्पशन भी फाइनेंसिंग के नीचे माइनस होता है, तो थर्ड यहाँ बनाएंगे ना फाइनेंसिंग, उसके नीचे माइनस करेंगे। ट्रेड पेबल ये करंट लायबिलिटी है, बढ़ा है तो प्लस होगा। ऑपरेटिंग के ही सेकंड पोर्शन में आएगा, बिफोर वर्किंग कैपिटल के नीचे। नॉन करंट एसेट्स में लैंड दिया है, लैंड देखो 3 लाख से 240 हुआ। अच्छा लैंड पे डेप्रिसिएशन लगता है क्या? कभी नहीं लगता, ज़मीन है यार उसका वैल्यू तो हमेशा बढ़ता है, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। तो फिर जब भी लैंड दिया होगा उसमें 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, बढ़ा है तो खरीदा, कम हुआ है तो बेचा। देखो तो यहाँ क्या हुआ है, कम हुआ है ना, सेल मानेंगे। सेल आता है इन्वेस्टिंग के नीचे, परचेस सेल सब आता है ना यहीं पे, तो उसको सेल माना जाएगा। ठीक है चलो, प्लांट मशीन ये बढ़ा है, इसको परचेस मानेंगे, खरीदा होगा जाहिर सी बात है। और डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट बोला है 180 से 240, 60,000 बढ़ा, ये तो डेप्री है, ऊपर वाले पोर्शन में आएगा पिछले क्वेश्चन की तरह, यहाँ पे ऊपर वाले पोर्शन में। डन। फिर कैश, इससे आंसर टैली करेंगे। ट्रेड रिसीवल कम हुआ है तो प्लस होगा, इन्वेंट्रीज ये बढ़ा है तो माइनस होगा। लेकिन इन सब के अलावा नीचे कुछ दिया है, वर्ष के दौरान 75,000 के लाभांश का भुगतान किया गया। जब भी ऐसा नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हो उसका ट्रीटमेंट 2 जगह करना। अब वो कहाँ कहाँ होगा फॉर्मेट के हिसाब से हमें खुद सोचना पड़ेगा। अच्छा फॉर्मेट में अगर देखोगे ना, देखो यहाँ कहीं दिख रहा होगा प्रपोज्ड डिविडेंड, ऑपरेटिंग में दिख रहा है प्रपोज्ड डिविडेंड, यहाँ प्लस होता है ऑपरेटिंग में। और कहीं पर देखो फाइनेंसिंग में डिविडेंड पेड होगा, डिविडेंड पेड माइनस, तो ये वाला चीज़ 2 जगह आएगा। अगर ऐसा नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दे और उसके बारे में कुछ वर्किंग नोट में ना बोले तो 2 जगह लिखना, ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में माइनस। बस इतना ही एक्स्ट्रा इस क्वेश्चन में, बाकी नॉर्मल है। तो मैं फटाफट बना के ख़त्म करना चाहूँगा इस क्वेश्चन को, तो देखते जाना। ठीक है क्वेश्चन देखना, आंसर मुझे बताना। ठीक है सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंक्रीज इन पीएल,
पीएल हमारा कितना बड़ा था, पीएल नहीं यार, रिटेन्ड अर्निंग है क्या, मैं शॉर्टकट में RE लिख दिया, समझ जाओगे। रिटेन्ड अर्निंग 375 से 480 मतलब 1,05,000 बढ़ा है तो प्लस में लिख दिया, ठीक है। अब ऊपर वाले पोर्शन में एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिख रहा है मुझे, दिखा, और एक नीचे देखो डिविडेंड दिख रहा है 75,000, बस यही दो चीज़ आएगा, प्लस होगा दोनों, ठीक है। प्लस डेप्री ऑन प्लांट में डिफरेंस देखना, पहले 180 था फिर 240 हो गया, जाहिर सी बात है 60,000 का और डेप्री लगा होगा तो 60,000 यहाँ जोड़ देंगे। फिर एक प्रपोज्ड डिविडेंड जो नीचे दिया हुआ है, दिख रहा है नीचे 75,000 का डिविडेंड है, बस 75,000 भी जोड़ दो, ये बन गया अपना पहला पोर्शन, ठीक है। 1,05,000 प्लस 60 प्लस 75 तो ये आ जाएगा 2,40,000। एक मिनट कॉल आ रहा है ना, हाँ कंटिन्यू करते हैं। तो 2,40,000 आया, इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब जितने भी वर्किंग कैपिटल आइटम है, जैसे यहाँ ट्रेड पेबल दिख रहा है, करंट एसेट्स के नीचे 3 चीज़ है लेकिन कैश तो नहीं लेते, ट्रेड रिसीवेबल इन्वेंट्रीज लेते हैं, बस इनका प्लस माइनस देख लेते हैं। ट्रेड पेबल 90 से 1,20 हुआ, 30,000 बढ़ा है तो प्लस करेंगे। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना, 30,000 बढ़ा, 30,000 को प्लस में लिख देंगे, चलेगा, जगह कम पड़ रहा है, इसको साइड में रखते हैं। फिर उसके बाद और देख लो, ट्रेड रिसीवेबल है 4,20 से 3 लाख, 1,20 कम हुआ है, ठीक है, 1,20 कम हुआ है तो उसको प्लस कर देंगे। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 1,20, करंट एसेट्स है ना, उल्टा चलता है, कम हो रहा है तो प्लस, करंट लायबिलिटी था TP, ट्रेड पेबल बढ़ा है तो माइनस, बढ़ा है तो प्लस, और ये करंट एसेट्स है, घटा है तो प्लस, ठीक है, वो तो याद हो गया होगा। इन्वेंट्रीज 225 से 360, 225 माइनस 360, 135 बढ़ा तो करेंगे माइनस, करंट एसेट्स है ना, उल्टा चलता है ना, माइनस करेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, जो भी है शॉर्टकट में लिख दिया। अब इन सबको प्लस माइनस करेंगे, एक का आंसर आ जाएगा फाइनल, ठीक है। 240 प्लस 30 प्लस 1,20 माइनस 135, 2,55,000 दिया क्या आंसर, हाँ 255, ठीक है, 2,55,000। अब बी नंबर, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें लेते हैं सेल और परचेस। जितने भी एसेट्स हैं उनको देखना, एसेट्स के अंदर देखो लैंड है, प्लांट मशीन, 2 ही एसेट्स है, बाकी तो करंट एसेट्स है, उसको छोड़ सकते हैं। लैंड 3 से 240 कम हुआ है, सिंपल सी बात है, बेचा होगा, बेचा है तो क्या करेंगे प्लस, सेल ऑफ लैंड डाल दिया, 60,000 कम हुआ है, 60,000 का बेच दिया मान के चलो। प्लांट मशीन 6 लाख से 750 हुआ, 1.5 लाख बढ़ने की तो एक ही वजह हो सकती है, खरीदा है तो पैसा गया, माइनस परचेस ऑफ प्लांट कितना, 1.5 लाख। बी ये हो जाएगा 90,000 आएगा माइनस में, देखो तो है कि नहीं, बिल्कुल 90,000 माइनस में। फिर सी, मैं थोड़ा स्पीड बना रहा हूँ, खैर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सबको हैबिट हो चुका होगा कि कौन सा चीज़ कहाँ पर आएगा, मैं तो बस लिख के समझाने का काम कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई अगर बाद में आंसर वेरीफाई करना चाहे, खुद से बनाना पहले, ये सब ऐसे देख कर टापना मत, ठीक है, खुद से बनाना फिर वीडियो देखकर आंसर वेरीफाई करना। लास्ट है फाइनेंसिंग। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ, चलो इसमें 3 चीज़ आएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, कौन कौन सा चीज़ आएगा, क्वेश्चन देख सकते हो। एक तो इक्विटी शेयर दिख रहा है 6 से 7,20, ठीक है, इशू हुआ है। डिबेंचर भी 450 से 270 कम हुआ है तो रिडम्पशन माइनस, लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और था, डिविडेंड चुकाया, भुगतान किया गया, पैसा जा रहा है, माइनस करेंगे, सिंपल सी बात है। तो कर लेते यार, इक्विटी शेयर 6 से 7,20 हुआ, इशू करेंगे, इशू ऑफ इक्विटी शेयर 1,20,000, डिबेंचर रिडम्पशन हुआ है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में कितना रिडम्पशन हुआ है, कहा गया 450 से 270, 180 रिडम्पशन हुआ है, 180 कर देंगे माइनस, ठीक है। और एक डिविडेंड पेड था, और वही डिविडेंड याद करो यहाँ प्रपोज्ड डिविडेंड के नाम से जुड़े थे ऊपर, वही चीज़ यहाँ माइनस, डन।
डिविडेंड पेड कितना है, डिविडेंड पेड कहाँ गया, 75,000, वहाँ से भी देख सकते हैं यार, पे किए तो पैसा गया माइनस, ठीक है, ये सी का आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं, 1,20 प्लस नहीं है, -180 माइनस 75,000, तो 1,35 आ रहा है क्या, 1,35 ब्रैकेट में दिया, आधा ब्रैकेट यहाँ पे छपा है, आधा ब्रैकेट यहाँ पर, जो भी है 1,35 आ गया, वो भी ब्रैकेट में चलेगा। अब तीनों एक्टिविटी को प्लस माइनस कर देते हैं, +255 और -90, गलत कर दिया क्या मैं, 255 प्लस में है -90 माइनस 1,35, तो आया मेरा 30,000, और ये प्लस में आया तो क्या लिखेंगे, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें जोड़ेंगे अपन ओपनिंग सीसीई, ओपनिंग सीसी जोड़ेंगे तो क्लोजिंग वाला आ जाएगा। ओपनिंग सीसी क्वेश्चन में देखो कैश दिया है 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख जोड़ देंगे आ जाएगा 180 दिया है क्वेश्चन में, क्लोजिंग सीसीई शॉर्टकट में। तो इस वीडियो को छोटा ही बना रहा हूँ, 16 मिनट गया है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, वैसे मुझे नहीं लगता इन दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट होगा। अगली वीडियो मिलते हैं, ठीक है, नोट कर लिया है ना।